मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु व्याकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में अजंत पुल्लिंग प्रकरणस्थ गो शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्ध प्रक्रिया विषयक पाठ उपस्थापित कर रहा हूँ। इस गो शब्द से प्रथमा के एक वचन में प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति अनुबंध लोप गो। इस स्थिति में गोतोर्णित इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। यह अतिदेश सूत्र है। यहाँ इतोत सर्वनाम स्थाने इस सूत्र से सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति होती है। सप्तम्यंत सर्वनाम स्थाने को प्रथमा विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए सूत्रार्थ होता है गो शब्द से पर सर्वनाम स्थान प्रत्यय क्रमशः सु और जस आम औट इसके णकार इस संज्ञक के समान भाव होता है। उदाहरण गोश यहाँ सौ के स्थान में रहने के फलस्वरूप अणायित संज्ञक के समान माना गया, जिससे अचोयणिति से औकार को वृद्धि औकार हुई। ऋत विसर्ग होने से गौ सिद्ध हुआ। प्रथमा द्विवचन में गो औ यहाँ णिद्वत भाव वृद्धि आवादेश होने से गावों की सिद्धि होती है। बहुवचन में गो जस संज्ञा लोप णिद्वत भाव वृद्धि आवादेश एवं ऋतु विसर्ग से गावः की सिद्धि होती है। द्वितीय एक वचन में गो अम इस स्थिति में औतम ससो सूत्र की प्रवृत्ति होती है। औतम ससो सूत्र के विषय में जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र में
एकः पूर्व प्रयोग की अनुवृत्ति आ रही है। स्थानीय है और ओकार आदेश है आ। इको यणच से अच की अनुवृत्ति आ रही है। इस प्रकार सूत्रार्थ होता है अम तथा सस संबंधी अच के पर में होने पर ओकारांत शब्द के अंत्य अल को आकार आदेश होता है। यहाँ सस के साहचर्य से अम सुप विभक्ति का ही ग्राह्य है। इसलिए अचिनवम यहाँ अचिनो अम इस स्थिति में अवादेश से अचिनवम अवादेश के अभाव में अचिनाम यह रूप होगा। गो अम आत्व से गाम रूप सिद्ध होता है। द्विवचन में पूर्ववत रूप होगा। बहुवचन में गो सस आत्व रुत्व विसर्ग होने पर गा यह प्रयोग होगा। तृतीया एक वचन में गोटा अनुबंध लोप अवादेश होने पर गवा रूप होता है। द्विवचन में गोभ्याम, बहुवचन में गोभी, चतुर्थी एक वचन में गोंगे अनुबंध लोप ए, गो ए अवादेश होने पर गवे रूप होता है। द्विवचन एवं बहुवचन में क्रमशः गोभ्याम गोभ्य रूप होते हैं। पंचमी एक वचन में गोंगसी अनुबंध लोप ngasi ngसोश्च इस सूत्र से पूर्व रूप सकार को ऋत्व विसर्ग होने से गो एवं द्विवचन तथा बहुवचन में गोभ्याम गोभ्य रूप होते हैं। षष्ठी एक वचन में पंचमी एक वचन की भांति ही गोह रूप होता है। द्विवचन में गवो रूप होता है। बहुवचन में गो आम अवादेश होने पर गवाम रूप होता है। सप्तमी एक वचन में गोमी अनुबंध लोप अवादेश से गवी रूप होता है। सप्तमी द्विवचन में गवो, बहुवचन में गोसु, संबोधन में हे गौ, हे गावो, हे गावा ये रूप होते हैं।
यहाँ गोतोणित इस सूत्र में गोता के स्थान पर ओतः उच्चारण किया जाए। इसके साथ ही अर्थ में भी विस्तार किया जाए। ओकारांत से विहित सर्वनाम स्थान प्रत्यय अणिद्वद हो। फलस्वरूप शुद्धियो शब्द में भी अणिद्वद भाव होने से गो शब्द के समान ही रूप होंगे। ओतः में पंचमी विभक्ति है, इससे ओकारांत से विहित अर्थ माना गया है। इसलिए हे भानों में समुद्धि स विभक्ति के ओकारांत से परे होने पर भी उससे णिद्वद भाव नहीं होता है, क्योंकि विभक्ति मूलतः भानु शब्द से विहित है। विशेष जानकारी हेतु गो शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्ध रूप निम्नलिखित है। ओकारांत पुल्लिंग गो शब्द बैलवाचक है। इसके सातों विभक्तियों में रूप इस प्रकार है। प्रथमा विभक्ति में गौ गावौ गावा, द्वितीय विभक्ति में गाम गावौ गा, तृतीय विभक्ति में गवा गोभ्याम गोभी, चतुर्थी विभक्ति में गवे गोभ्याम गोभ्या, पंचमी विभक्ति में गो गोभ्याम गोभ्या, षष्ठी विभक्ति में गोह गबो गवाम, सप्तमी विभक्ति में गाबी गबो गोसु, संबोधन में हे गौ हे गावो हे गावा। इस प्रकार सातों विभक्तियों में गो शब्द के सिद्ध रूपों के साथ प्रत्येक शब्द के विभक्ति सह सिद्धि प्रक्रिया
अलग अलग से प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही यह पाठ अब संपन्न होता है। धन्यवाद।